प्यारे बच्चों और प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और टेंसेस के ऊपर जो हमारी सीरीज चल रही है, जो आपको इंग्लिश सिखाने की सीरीज चल रही है, दिस इज पार्ट नंबर 3। इससे पहले 2 वीडियोज बन चुकी हैं। उन 2 वीडियोज को आप देखिए, समझिए, तभी ये वीडियो देखना। और यदि आप चाह रहे हैं कि केवल और केवल 2 घंटे में इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, तो ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है। यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश विद इन 2 days, hours और 90 मिनट्स। केवल 2 दिनों, 2 घंटे और 2 महीनों में इंग्लिश कैसे सीख पाएंगे? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश तो एक भाषा है। तो इस भाषा को सीखने के लिए 2 घंटे दिन और महीने कम पड़ जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, बस सीखते रहिए, समझते रहिए और रोजाना कुछ ना कुछ ऐड करते रहिए। सो टुडे इज डे 3। आज अगर हम टेंस के ऊपर दिन गिने तो टुडे इज डे 3। आज हम सीखने वाले हैं एसवीओ रूल। चल रहा है एसवीओ रूल। सर 3 दिन होने वाले हैं और आपने स्टार्ट नहीं करवाया टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस आएंगे। वेट, थम के चलो जरा। सहज पके सो मीठा होए। धीरे धीरे जो चीजें हम सीखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। नहीं तो मैं एक पूरा टेबल बना दूं आपको, उसमें रूल रखवा दूं, तो क्या आप इंग्लिश सीख जाओगे? नहीं सीखोगे। धीरे धीरे सीखो, प्रेम के साथ चलो। प्रेम के साथ चलोगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। तो देखिए, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद दिस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है मैंने पूरा आपको समझा दिया है। आज हम जो सीखने वाले हैं वर्ब के बारे में सीखने वाले हैं। देखिए प्यारे बच्चों, वर्ब क्या होती है? वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। अब क्रिया क्या होता है? क्रिया मीन्स होता है काम करना। काम करने को क्या कहते हैं? वर्ब। काम करने को क्या कहते हैं? वर्ब। अब ये देखिए, वर्ब क्या क्या होता है? सोना, खाना, उठना, बैठना, चलना, रोना, धोना और पढ़ाना, सभी क्या होता है? वर्ब होता है। सभी क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। ये वर्ब ही तो टेंस की जान है। ये वर्ब ही क्या है? टेंस की जान। और इस जान में जो धड़कन है, इस जान में जो हार्ट है, वो क्या है? देखिए, इसमें एक इससे पहले भी, वर्ब से पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब, या यू कैन से ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब ना हो तो हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से समय की बात कर रहे हैं आप। कैसे? अभी मैं जब एग्जाम्पल लिखूंगा तो आपको बताऊंगा। उससे पहले कुछ एक वर्ब्स की जो लिस्ट है मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। तो चलिए देखिए वर्ब की लिस्ट। हिंदी में बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया खाना, पीना, पढ़ाना, सोना। दीज ऑल आर वर्ब। ये सारी क्या हो रही है? क्रियाएं हो रही है। सारे क्या हो रही है? काम हो रहे। तो वर्ब की जनरली हाउ मेनी फॉर्म्स आर देयर? 3 फॉर्म्स होती हैं आजकल। चौथा और 5वां ही बन गया। चौथे में SIS, 5वें में ING लगा दो, तो 3 फॉर्म अभी सीख लीजिए। खाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईट। पीने को क्या कहते हैं? ड्रिंक। पढ़ाने को क्या कहते हैं? टीच। और सोने को क्या कहते हैं? स्लीप। तो ये वर्ब हो गया, क्रिया होगी, काम को होने का बोध करवा रहा है। इसके 3 फॉर्म्स। देन 3 फॉर्म्स आर ऑफ द वर्ब आर देयर। ये बेसिक फॉर्म हो गया, रूट फॉर्म बोल सकते हैं हम इसको। बेसिक फॉर्म हो गया। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ईट, मान लीजिए ईट ही हो गया, ड्रिंक हो गया, देन टीच हो गया एंड देन स्लीप हो गया। अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? ईट का एट, ड्रिंक का ड्रिंक, ड्रैंक, और टीच का टीच, टॉट, स्लीप का स्लीप, स्लेप्ट, SLEPT, स्लीप, स्लेप्ट। थर्ड फॉर्म पे आ जाइए। थर्ड फॉर्म क्या होगा? ईट, एट, ईटिंग, ईट, एट, ईटन। ड्रिंक का ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। पीना, टीच का टीच, टॉट, टॉट। और स्लीप का स्लीप, स्लैप्ट, स्लैप्ट। और जैसे मान लीजिए और भी फॉर्म्स होती हैं, जैसे कट है, कट मीन्स काटना, तो कट, कट, कट। तीनों बार ऐसा ही लिखा जाता है। क्यों, कैसे और क्यों, ये हम बाद में जानेंगे। अभी आप ये चीज सीख लीजिए। और
लिस्ट ऑफ द वर्ब्स की एक पूरी जो फाइल है वो मैं आप चिपका दूंगा नीचे, क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से देख लीजिएगा और याद कर लीजिए। तो दीज आर द 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। फॉर्म ऑफ द वर्ब आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब पे क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। तो सर आपने अभी जो पढ़ाया वो क्या था, दैट वॉज मेन वर्ब। वो क्या होता है, मुख्य क्रिया होती है। और ये क्या है, सहायक क्रिया। वाह वाह, हिंदी में देखो कितना बढ़िया बता रहे हैं हम। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब मेनली ये 8 होते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या बोलते हैं, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स भी कहते हैं, इर्रेगुलर। देखो भाई, ये जो है हेल्पिंग वर्ब है, मैंने क्या बोला, एच फॉर हेल्पिंग और एच फॉर हार्प। एच फॉर हार्प मीन्स ये किसी भी सेंटेंस की जान होती हैं। क्यों होती हैं, ले लो देख लो। मैंने लिख दिया आई डैश टीचिंग। होता है वर्ब से पहले जो इस्तेमाल होता है दैट इज नोन एज ऑक्सिलियरी वर्ब। क्या कहते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब, या यू कैन से हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। जो वर्ब से पहले इस्तेमाल हो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो इसका रोल क्या होता है, रोल नहीं, महा रोल होता है। क्योंकि यही तो डिसाइड करते हैं कि जो आपने सेंटेंस बोला है वो कौन से समय में बोला है। यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो जो ऑक्सिलियरी वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होता है, और यू कैन से इर्रेगुलर वर्ब्स। क्या कह सकते हैं इनको, इर्रेगुलर वर्ब्स या कनेक्टिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे बढ़ते तो जाइए। तो 8 होते हैं जनरली। ये कितने होते हैं, 8 जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, या और बीइंग। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कितने हो गए, 8 हो गए। तो ये क्या कहलाएंगे, आपके ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, या हम कह सकते हैं बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या कहते हैं, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। मान लीजिए किसी फिलअप में लिख दिया कि फिलअप दे दिया उसने, एग्जाम्पल दूं क्या, लीजिए एग्जाम्पल, ही डैश गोइंग टू मार्केट। और यहां पे पास्ट टेंस का बी फॉर्म लगाना है, पास्ट टेंस का बी फॉर्म लगाना है। तो यहां पे क्या जाएगा, ही वॉज गोइंग टू द मार्केट। आगे बात समझ में। तो कहने का मतलब क्या है, ये बी में इन सारे जो वर्ब्स हैं, दीज आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स, इनमें से कोई सा भी आ सकता है। और यही तो डिसाइड करेगा कि कौन से समय की बात हो रही है। देखिए मैंने लिखा ही वॉज गोइंग टू मार्केट। अगर मैंने यहाँ पे वॉज लिख दिया तो वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस। अगर इसको हटा के ये वाला इज लिख देता तो प्रेजेंट टेंस की बात हो जाती। और यहां पे मैं लिख देता ही विल बी गोइंग टू मार्केट, विल बी लिख देता तो ये कौन से टेंस की बात हो जाती, फ्यूचर टेंस की बात हो जाती। तो कहने का मतलब ये है कि ये वर्ब की ये पूरे सेंटेंस है, वाक्य है, उसकी क्या होती है, जान होती है। यही डिसाइड करती है कि कौन से समय की बात हो रही है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो अब आ जाइए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कर्ता होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता। वर्ब क्या होता है, क्रिया। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म, क्रिया। हिंदी में क्या बोलेंगे यार, पता नहीं। तो प्यारे बच्चों, आपने समझ लिया बखूबी कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। अब आ जाइए ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट जो होता है, जो सब्जेक्ट के एक्शन को रिसीव करे, जो सब्जेक्ट के एक्शन को रिसीव करे, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। लिख लीजिए, हु एवर, वट एवर रिसीव्स एन एक्शन ऑफ द वर्ब।
वर्ब का जो एक्शन हो, जो रिसीव करे, उसको हम क्या कहेंगे? विल कॉल देम ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बोला राम इट्स एन एप्पल, तो राम है एन एप्पल। राम का जो एक्शन है, खाने वाला जो एक्शन है, किसको खा रहा है? एप्पल को। तो एप्पल क्या हो गया? एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी अ नाउन और इट कैन बी अ प्रोनाउन ऑल्सो। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन भी हो सकता है और क्या हो सकता है? प्रोनाउन भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट कैन बी नाउन और अ प्रोनाउन ऑल्सो। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल लिख दिए, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। व्हाट? वर्ड का जो जवाब थे वो भी क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया? इंग्लिश। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? इंग्लिश। तो कहने का मतलब नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, कोई भी चीज वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है। तो प्यारे बच्चों, आज तीसरे दिन जो बेसिक है, पूरा टेंस का जो बेसिक है, SVO। सर्वप्रथम हमने स्टार्ट यहीं से किया था। SVO टेंस का बेसिक है। आज मैं समअप करता हूं एक सेंटेंस के साथ, ही इज टीचिंग इंग्लिश। तो अब इसमें क्या है? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हु और व्हाट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। हीरो, जो आप सेंटेंस बोल रहे हैं उस सेंटेंस का जो हीरो है वही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। जो काम को परफॉर्म करे, परफॉर्मर इज नोन एज द सब्जेक्ट। इट कैन बी नाउन, इट कैन बी प्रोनाउन। ये मैंने बखूबी समझा रखा है आपको पिछले वीडियोस में। उसके बाद आ जाइए टीचिंग। टीचिंग इज अ वर्ब, इट एक्सप्रेसेस द एक्शन। एक्शन को एक्सप्रेस करता है। पढ़ाना, सोना, उठना, बैठना, रोना, धोना, गाना, पढ़ना, लिखना, ये सारा क्या कहलाता है? आपका वर्ब कहलाता है, क्रिया। एंड द लास्ट इंग्लिश, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? हु एवर वट एवर रिसीव्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट और वर्ब। जिसपे भी एक्शन का प्रभाव पड़े, सब्जेक्ट का प्रभाव पड़े, वही क्या कहलाता है? आपका ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही टीचेस व्हाट, तो पढ़ाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? इंग्लिश पे। ही टीचेस इंग्लिश, या ही का सीधा कनेक्शन किससे है? इंग्लिश को है। तो वो काम करता है और उस करने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? इंग्लिश पे। तो दिस इज नोन एज ऑब्जेक्ट। इसके बाद एक चीज हम छोड़ रहे हैं, दैट इज नोन एज हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, और यू कैन से ऑक्सिलरी वर्ब, और यू कैन से इर्रेगुलर वर्ब्स। अब इज क्या है? इज तो इस पूरे सेंटेंस की जान है। अगर इज नहीं होगा तो हम नहीं बता सकते कि कौन से समय की बात कर रहे हैं आप। तो इज डिसाइड्स द टेंस, इज डिसाइड्स द टाइम। तो यहां पे लिख दिए, ये हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो डिसाइड करता है, डिसाइड्स द टाइम ऑफ द सेंटेंस, कि किस समय बात को बोली गई है, किस समय के लिए बोली गई है, वो कौन डिसाइड करेगा? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इन 3 वीडियोज में आपको जो बेसिक होता है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की वीडियो से हम करेंगे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, क्या पहचान होती है, किस तरीके से हम सीखें, किस तरीके से प्रैक्टिस करें कि हम जल्दी जल्दी चीजों को समझ जाएं। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज है, इसको सीखने में जल्दीबाजी मत कीजिए। 2 दिन में कोई भी नहीं सिखा पाएगा, ना ही आप सीख पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं चार्ट बना के, बॉक्स बना के रूल बता दूं कि इसका ये रूल है, इसका ये रूल है, तो आप सीख जाओगे क्या? नहीं सीख पाओगे ना, क्योंकि आप उस समय वीडियो देख लेंगे, आप समझ जाएंगे कि ये चीजें हैं। प्रैक्टिस कब करोगे? कब करोगे? बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाता है। तो प्यारे दोस्तों, बस बने रहिए, रोजाना यू विल गेट द वीडियो। कितने बजे डालूं? यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। उस समय पे आपको वीडियो मिल जाएगी और आप देखिए, आप अपने बच्चों को भी दिखाइए। क्यों? बच्चों को दिखाइए क्योंकि अभी से उनका बेसिक तैयार होगा, तभी तो अच्छी इंग्लिश बोलेंगे आने वाले समय में, ठीक है ना। तो उन बच्चों को बोलिए कि नोटबुक बना ले, रजिस्टर बना ले, उसको आप खुद चेक कीजिए कि भाई सर ने आज क्या पढ़ाया था, दिखाओ जरा आपने लिखा है कि नहीं लिखा है।
तो चीजों को आप सीखते रहिए, समझते रहिए। टिल देन टेक केयर और खुश रहिए, क्योंकि सीखने के लिए खुश रहना जरूरी है। और मुझे उम्मीद है कि आप सबका प्रेम यूं ही बना रहेगा। आप लोग शेयर करते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे, और सब्सक्राइब लाइक तो आपने कर ही दिया है। क्लिक ऑन द बेल आइकन होता है, उस पर क्लिक कर लेंगे तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम, और आपको मालूम चल जाएगा, आप वीडियो देख सकेंगे। टिल देन टेक केयर।